हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी। इस ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने स्टैटिक फाइल कैसे ऐड करनी है, इमेजेस कैसे ऐड करनी है, सीएसएस ऐड कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। पर यहाँ पे अभी हम देखते हैं जो स्टैटिक बार बार हमें पेरेंट डायरेक्टरी में जाना पड़ता है, तो उसको डायनेमिकली कैसे लोड करते हैं। सो डायनेमिक लोडिंग स्टैटिक डायरेक्टरी थ्रू कैसे होता है वो हम देखते हैं। मतलब बार बार हमें स्टैटिक डायरेक्टरी लिखनी नहीं पड़ेगी। सो आइए देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे आपने देखा था कि 3 इमेजेस लोड किए हैं। ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट रनिंग है। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो हमें एक सिंटेक्स लिखना है दैट इज़ लोड। हमारा स्टैटिक जो टेम्पलेट्स हैं या स्टैटिक फोल्डर है वो डिफ़ॉल्ट है और वो जेंगो की जो स्ट्रक्चर के अंडर आता है। ठीक है, हमने डायरेक्टरी भी ऐड की है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कुछ हमें सजेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम HTML टेम्पलेट में है। तो यहाँ पे हम HTML से जेंगो कर देते हैं, जेंगो HTML, तो हमें यहाँ वापस टेम्पलेट मिलेंगे। देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड। सो ये देखिए यहाँ पे लोड आ गया। तो यहाँ पे स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक फोल्डर को डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोड कर दो। अब यहाँ पे लोड करने के बाद अब ये यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। देखिए आपको जो पाथ है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे बूटस्ट्रैप मेन हमने किया था उसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे देखिए अभी मैं लिखता हूँ स्टैटिक। देखिए स्टैटिक अपने आप आ गया। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मुझे इतना लिखना है। अब मुझे जो पाथ लिखना है बूटस्ट्रैप का, तो यहाँ पे देखिए मैं स्टैटिक में जाता हूँ। मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बूटस्ट्रैप में जाता हूँ और मुझे जो CSS का पाथ है यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप मीन, तो राइट क्लिक करके रिलेटिव पाथ में कॉपी करता हूँ। तो रिलेटिव पाथ मीन्स मेरी करंट डायरेक्टरी ले लेगा। देखिए यहाँ पे फ्रंट स्टैटिक, अब स्टैटिक फोल्डर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है तो स्टैटिक लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा। सो अपने आप वो कॉपी हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है इसको लोड करने के लिए। ठीक है, सो स्टैटिक में मुझे ये डायरेक्टरी में जाना है, इस तरह से मुझे यूज़ करना है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ मैं इसके लिए भी करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टैटिक लिख देता हूँ। सो ऑलरेडी मैंने पाथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं CSS से लेके ये वाली चीज़। सो यहाँ पे हम इसको कट पेस्ट और इतनी चीज़ें हम निकाल देते हैं। सो बेसिकली इस तरह से भी आपने जो लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्लैश का यहाँ पे ये ध्यान रखिए, स्लैश कोई भी यूज़ के चलिए हम दोनों स्लैश यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्लैश आपको यूज़ करना है। सो यहाँ पे मैं और लिखता हूँ दैट इज़ स्टैटिक। तो यहाँ पे टेम्पलेट लोड हो गया और यहाँ से मुझे ये चीज़ इतनी ही लोड करनी है। सो बार बार यहाँ पे क्या होगा कि आपको स्टैटिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए एक जो फर्स्ट पाथ है मैंने कॉपी किया था तो उसमें स्लैश अलग है, यहाँ पे स्लैश अलग है। देखते हैं क्या होता है। इवन यहाँ पे भी आपको पाथ जब आप कॉपी करते हैं इमेजेस का, तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं स्टैटिक। तो ये देखिए आपको बार बार स्टैटिक में फिर वापस स्टैटिक करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इमेजेस यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं ऐसे। हाँ, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा रेडीमेड, आपको टाइप करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा। तो और जैसे मैंने कहा कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब पाथ को कॉपी भी कर सकते हैं। सो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक देखिए यहाँ पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ इमेजेस, और इसको कट कर देते हैं। ये पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ स्टैटिक में है तो डायरेक्ट यहाँ पे हमको लोडिंग मिलेगी। आप उसके साथ नॉर्मल जो पहले तरीका है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर जितना आप जेंगो का तरीका यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा और जेंगो आपको स्पीड अप भी करेगा। सो ये एक हमने पाथ यहाँ पे भी स्टोर कर लिया। सो बेसिकली इस तरह से हमने यूज़ कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमने सेव किया है तो कुछ इस तरह से ठीक है, ये अपने आप एडजस्ट कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं। डेफिनेटली हम इसको बाहर निकल के वापस रन करते हैं। तो यहाँ पे रन एट सर्वर। सो ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से रन हो रहा है या परफेक्टली रन हो रहा है कि नहीं। तो ये जस्ट रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देखिए आइकन्स है, बूटस्ट्रैप है, सभी कुछ हमने कॉल किया हुआ है। देखते हैं सब कुछ रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सभी कुछ, कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ रन हो रहा है। बूटस्ट्रैप भी रन हो रहे हैं, आइकन्स भी शो रहे हैं और मेरे इमेजेस पे, मतलब कि आप स्लैश इस तरह से रखो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन सा स्लैश यूज़ करते हो। बेसिकली आप जिससे कंफर्टेबल हो वो स्लैश आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है, सिंपली आप लोग लोड स्टैटिक करना है। तो ये क्या करेगा एक्चुअली कि आपकी जो ये स्टैटिक डायरेक्टरी है इस पेज के लिए यहाँ पे लोड कर देगा। अब आपको स्टैटिक डायरेक्टरी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने लोड कर रखी है। अब लोड करने के बाद आपको सिर्फ यही कॉल करना है कि स्टैटिक में से क्या कॉल करना है, स्टैटिक में से क्या कॉल करना है। ठीक है, स्टैटिक में से क्या कॉल करना है, तो यही चीज़ आपको करना है। ठीक, सो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मेट है उसको भूल जाइए क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैं अगर जेंगो का HTML टेम्पलेट कर देता हूँ, ये देखिए, और अगर मैं सेव कर देता हूँ
सो ये अपने आप वापस हो जाएगा। फॉर्मेट का कोई इशू नहीं, वो अपने आप अपने हिसाब से चेक करता रहेगा। और इसमें फॉर्मेट प्लगइन भी आपको डालना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रीटी फॉर्मेट डाला हुआ है। सो यहाँ पे ये प्रीटियर फॉर्मेट काफ़ी बेहतर है, आपका कोड भी इसी तरीके से वो फॉर्मेट कर देगा। अब जैसे अगर आपने कोड इधर उधर लिखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने आगे पीछे लिखा हुआ है, देखिए ये कुछ मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये कुछ थोड़ा इधर उधर लिख देता हूँ। अब मुझे इसको थोड़ा प्रॉपर करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कीजिए, कंट्रोल दबा के के एंड एफ प्रेस कीजिए, देखिए ये अपने आप मैनेज कर देगा। पर उसके लिए जो मैंने ये प्लगइन बताए ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अपने आप ये मैनेज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अभी देखिए लोड वाइट दिख रहा है, तो एरर कुछ नहीं है, जस्ट हमने HTML टेम्पलेट में कन्वर्ट किया, इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप जेंगो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो रन हो रहा है कि नहीं, वो रन तो होगा। जेंगो में करोगे तो वो कलर कोड चेंज होगा और कुछ नहीं। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट हमें बता रहा है कि हम जेंगो टेम्पलेट में या HTML टेम्पलेट में, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेव करोगे, रन करोगे, डेफिनेटली रन होगा, कोई इशू नहीं है। सो इस तरह से हम स्टैटिक जो डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स है, चाहे वो CSS हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे आइकन्स हो, या चाहे कोई और फाइल जो सिर्फ स्टैटिकली हमें यूज़ करनी है, मतलब कॉल करनी है और यूज़ करनी है, सो इन सब फाइल को आप इस तरह से डायनेमिकली भी लोड कर सकते हो। और हमने जो प्रीवियस तरीका देखा था कि स्टैटिक फोल्डर पैरेंट फोल्डर में जाके यूज़ करना है, वो भी आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पर जितने आप लेटेस्ट तरीके आप जानोगे उतना ही आपको इंडस्ट्री में यूज़फुल होगा, डेवलपमेंट में यूज़फुल, आपका डेवलपमेंट है वो रैपिड होगा। और यही चीज़ होना चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो दूसरों से थोड़ा हटके होना चाहिए, थोड़ा अलग, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा बेटर होना चाहिए। सो यही हमारी कोशिश रहती है। सो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरा इंस्पिरेशन रहेगा। सो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि अब थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे हम जाएंगे कि वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, फंक्शंस यूज़ कैसे करते हैं, लूप्स कैसे यूज़ करते हैं। फिर भी इसमें कई सारे ऐसे बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। सो आज के लिए धन्यवाद।